हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। रोग की समाप्ति के पश्चात शरीर में विकसित प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? सक्रिय, अक्रिय, प्राकृतिक, दोनों, ए एवं बी। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ पे लिखेंगे मुख्य मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है। हमें बताना है कि रोग की समाप्ति के पश्चात शरीर में जो विकसित प्रतिरक्षा होती है वो उसे क्या कहते हैं। प्रतिरक्षा के बारे में प्रश्न दिया गया है। प्रतिरक्षा हमारे शरीर में एक एक तंत्र पाया जाता है जिसे प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं। यह तंत्र का काम क्या होता है? इस तंत्र का काम होता है शरीर की रोगाणु जैसे कि विषाणु, जीवाणु आदि से रक्षा करना। इस तंत्र का काम होता है। अब किसी रोगाणु द्वारा क्या होता है, व्यक्ति के शरीर में अगर संक्रमण हो जाता है तो संक्रमण होने के बाद शरीर की प्रतिरक्षा क्या करती है, उसके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी निर्मित करती है। शरीर की प्रतिरक्षा की हम बात कर रहे हैं। एंटीबॉडी जब निर्मित होती है तो इस संक्रमण से हमारे शरीर की क्या होती है, रक्षा होती है। जब हमारे शरीर की रक्षा इस एंटीबॉडी द्वारा होती है तो रक्षा होने के बाद यानी कि इस संक्रमण की समाप्ति के पश्चात, रोग की समाप्ति के पश्चात शरीर में इस रोग के प्रति शरीर में हमेशा के लिए क्या बन जाती है, प्रतिरक्षा। यानी ये प्रतिरक्षा अब लंबे समय के लिए शरीर में मौजूद रहेगी। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं, जो कि हमारे शरीर द्वारा बनाई गई है और लंबे समय तक हमारे शरीर में रहने वाली है। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। पहला विकल्प सक्रिय दिया है, सही होगा। दूसरा दिया है अक्रिय प्रतिरक्षा। अक्रिय प्रतिरक्षा जो होती है ये पूर्व विकसित प्रतिरक्षा होती है, यानी कि बाहर से विकसित प्रतिरक्षा मनुष्य के शरीर में प्रवेशित कराते हैं। शरीर में जब प्रवेशित कराते हैं, जब व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कार्य नहीं कर रही है, इसे अक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। ये लंबे समय के लिए नहीं होती है। प्राकृतिक इसे हम नहीं कहेंगे, इसे हम सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। और दोनों ए और बी भी गलत हो जाते हैं। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होता है? विकल्प ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।